इस्तिस्ना बाब 29। इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरब में बांधा था। सो मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आँखों के सामने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा है। इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आँखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे, और ना देखने की आँखें और सुनने के कान दिए। और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव की जूती पुरानी हुई। और तुम इसीलिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और जब तुम इस जगह आए तो हसबोन का बादशाह सेहून और बसन का बादशाह ओज हमारा मुकाबला करने को निकले, और हमने उनको मारकर उनका मुल्क ले लिया और उसे रूबनियों को और जिद्दियों को और मनस्सियों के आधे कबीला को मिरास के तौर पर दे दिया। बस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और सब इसराइली मर्द और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरी खैमागाह में रहता है, ख्वाह वो तेरा लक्कड़हारा हो ख्वाह सक्का, सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो। और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, और वो तेरा खुदा हो जैसा उसने तुझसे कहा, जैसी उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं इस अहद और कसम में फ़कत तुम ही को नहीं, पर उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं, उनमें शामिल करता हूँ। तुम खुद जानते हो कि मुल्क मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरू चीज़ें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखीं जो उनके हाथ थीं। सो ऐसा न हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या ख़ानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो, और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तिश करे। या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंदराइन और नागदोना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि ख्वाह मैं कैसा ही हट्टी होकर तर्क के साथ खुश को फना कर डालूं तो भी मेरे लिए सलामती है। पर खुदावंद उसे माफ़ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बरानगेख्ता होगी, और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उसके नाम को सफ़ाए रोज़गार से मिटा देगा। और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी हैं, उसे इसराइल के सब कबीलों में से बुरी सज़ा के लिए जुदा करेगा। और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे, और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदावंद की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है, और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता ना पैदा होता, और ना किसी किस्म की घास उगती है, और वो सदूम और अमोरा और अदमा और ज़बोइम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावंद ने अपने गज़ब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावंद ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया, और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्क मिस्र से निकालते वक्त बांधा था, उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और माबूदों की इबादत और प्रस्तिश की,
जिनसे वो वाकिफ़ ना थे और जिनको खुदावंद ने इनको दिया भी ना था। इसीलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाजिल करने के लिए खुदावंद का गज़ब इस पर भड़का और खुदावंद ने कहर और गुस्सा और बड़े गज़ब में इनको इनके मुल्क से उखाड़कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन ज़ाहिर है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें ज़ाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।